पिछली बार जैसे उत्तर प्रदेश की बात हम कर लें, पिछली बार जो गठबंधन आप लोगों का वहां पर हुआ था, इस बार समाजवादी पार्टी हाथ थामना ही नहीं चाहती थी। वो जाकर जयंत चौधरी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन कर लिया। बहुत वीक स्थिति में, क्या सबसे वीक स्थिति में उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में हकीकत यह है कि 30 साल से सरकार हमारी कभी बनी नहीं वहां पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी वहां मौजूद नहीं है। पिछले 2-2.5 सालों में जब भी वहां पे अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, उन्नाव में, हाथरस में, लखीमपुर खीरी में, वहां पर सबसे आगे कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। मुझे नहीं याद कि वहां सपा बसपा ने कहीं कोई प्रदर्शन किया हो या पब्लिक की आवाज बनकर या विपक्ष की आवाज को मजबूत किया हो। प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया। 18,000 कांग्रेसियों को जेल हुई उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष करते हुए। तो हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं और पहली बार हम 400 सीट पर लड़ रहे हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और पब्लिक ने सपा की सरकार, बसपा की सरकार, भाजपा की सरकार देखी हुई है और कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। मैं बहुत अतिशोक्ति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहेगा। और उत्तर प्रदेश में भी लोग अब समझ गए कि सबको ट्राई कर लिया, टेस्ट कर लिया, और हमने जो विकल्प दिया है एक किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक अलग खाका तैयार किया है, तो उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने आपको बीच में नहीं टोका, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया कि जब भी उन्नाव जैसी कोई घटना होती है या हाथरस जैसी होती है तो कांग्रेस पार्टी वहां पर जाकर आवाज उठाती है। बीजेपी जो क्रिटिसाइज करती है आप लोगों को, वो ये करती है कि वो तो नजर आता है, पर राजस्थान के भीतर अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो प्रियंका जी को नजर नहीं आती है। वो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं, राजस्थान में सरकार हमारी है। कहीं पे दुष्कर्म होता है या घटना कोई अपराध होता है तो अपराध समाज में होते हैं, लेकिन उस अपराध के बाद आप कार्रवाई क्या करते हैं? आप उस विक्टिम की बॉडी को रातों रात दाग दे दें घर वालों को बिना बताए, ऐसा राजस्थान में नहीं होता है। दुष्कर्म की सजा के बाद आरोपियों को पकड़ना, सजा दिलाना, पॉस्को में उनको ट्रायल दिलाना, तो आप सरकार और पुलिस उसके बाद क्या करती है? अब लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? किसान पे गाड़ी चढ़ा दी आपने, उनको आपने ना तो बर्खास्त किया मंत्री को, चार्जशीट करी, लेकिन आज उनके बेटे को बेल मिल गई है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में तो रेप के केस को ही गलत साबित करने की कोशिश हुई। नहीं, मैं कहता हूँ अपराध कहीं पर भी हो, घिनौना अपराध है, अमाननीय है, उसकी हमें जितनी भर्त्सना करनी उतनी कम है, लेकिन अपराध के बाद सरकार का रवैया, प्रशासन का, पुलिस का एक्शन क्या है, उस पर लोग जज करते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि उत्तर प्रदेश में गए, वहां क्यों नहीं गए। वहां तो हमारी वो इंचार्ज हैं, वहां जाके करा उन्होंने, और अल्टीमेटली उस प्रेशर के बाद ही यहाँ पर कार्रवाई हुई। जो लखीमपुर में बाद में सरकार को झुकना पड़ा और मंत्री जी के पुत्र को उन्होंने अरेस्ट किया, वो मैं समझता हूँ और विपक्ष के दबाव के बाद ही किया। पर क्या अगर राजस्थान पुलिस ये कार्रवाई कर दे कि कोई रेप की घटना हो और ये दिखाने की कोशिश हो कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, पुलिस ने नहीं किया, वो रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर मेडिकल रिपोर्ट कुछ कह रही है तो उसको हम झुटला भी नहीं सकते हैं ना। उसको या तो उसको डबल चेक कर सकते हैं या कोई और एजेंसी चेक कर सकती है, लेकिन अगर मेडिकल रिपोर्ट कुछ बोल रही है तो उसको मैं और आप कैसे उसको इग्नोर कर दें या उसकी बात को उसको बिल्कुल खारिज कर दें, वो भी संभव नहीं है। चलिए, अभी 5 राज्यों के एक साथ चुनाव हो रहे हैं और बड़ी मेहनत करनी, 5 राज्यों में जा रहे हैं। जहां जहां मुझे पार्टी बोलती है मैं जा रहा हूं कैंपेन करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, यहाँ पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और जहां बदलाव लाना है। उत्तराखंड आपको लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा और अच्छे बहुमत के साथ हम वहां सरकार कायम करेंगे। वहां पर पार्टी इनफाइटिंग की बात आती है सामने, वहां पर 3-3 मुख्यमंत्री बदलने की बात सामने आती है, वहां पर सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर भाजपा के छोड़ के भाग गए, कांग्रेस में आ गए, वो बात सामने आती है, वहां पर टिकटों में झगड़े की बात सामने आती है, वहां पर नॉन डबल इंजन सरकार, जो इंजन ही फेल हो गया, इंजन सीज हो गया, वो काहे का चलेगा डबल ट्रिपल इंजन, वो सब बातें सामने आती हैं। उत्तराखंड के अंदर छोटा राज्य है लेकिन अगेन महत्वपूर्ण राज्य है और वहां पर कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिल रहा है। अच्छा, पर पंजाब में तो यही चीजें उल्टी पड़ जाती है ना, कांग्रेस के ऊपर आ जाती है मुख्यमंत्री बदलने की बात। नहीं, मुख्यमंत्री हम लोगों ने इसलिए नहीं बदला क्योंकि उन पे कोई आरोप लग गए थे, वहां के विधायकों की एक डिमांड थी, उसके आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया और अब हम लोगों ने अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है। और पंजाब के अंदर इतना फ्रैगमेंटेड हो गया है, वहां पे अकाली दल है, बसपा है, बीजेपी है, अपने अमरिंदर सिंह जी हैं, अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस का जो कैंपेन रहा और चन्नी जी के कार्यकाल में एक बदलाव लोगों ने महसूस किया है, तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा निश्चित रूप से। बहुत सारे लोग छोड़ कर गए हैं आपके साथी, खासकर जो साथ दिखा करते हो, तो और एक बड़ी तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसको जो कुछ मीम्स आप तक भी पहुंचते होंगे, सारे निकल चुके हैं, बीजेपी जा चुके हैं। हमने सो सॉरी भी इस पर बनाया है कि एक सचिन पायलट डटे हुए हैं, बाकी बिछड़े सभी। हर व्यक्ति को ये निर्णय लेने की छूट है किस दल में रहना है, कहाँ काम करना है, क्या काम करना है। और मैंने जैसे पहले कहा, इलेक्शन से पहले ऐसा कोई दल नहीं है जहां से लोग पार्टी छोड़ के जाते नहीं है। जैसे मैंने कहा, बीजेपी में तो भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार है, 300 सीट से ज्यादा विधायक हैं,
1 दर्जन विधायक छोड़ के चले गए भाजपा को, उनके 3 मंत्री इस्तीफा दे गए भाजपा के सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो पलायन और आना जाना लगा रहता है और हर व्यक्ति को निर्णय अल्टीमेटली जनता और समय बताएगा किसका निर्णय क्या लिया और सही था कि नहीं सही था। ठीक है, और मैं समझता हूँ इसमें ज्यादा नहीं मुझे बोलना है, लेकिन ठीक है उन्होंने निर्णय लिया, कई लोग अपना बदल के दूसरे दल में गए हैं, देखते हैं क्या होता है। पर सचिन पायलट ऐसा नहीं करने वाले। मैं तो जहां मैं जो काम करता हूं पूरी शिद्दत से करता हूं और मैं मानता हूं कि जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देना है और नेशनल लेवल पर वो चैलेंज दे सकता है। हाँ, क्षेत्रीय दलों की अपना एक महत्व है राज्यों के अंदर, लेकिन लोकसभा में नेशनल इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस वो दल है जो पूरे देश में आज भी मौजूद है। हम सरकार में आए या ना आए, लेकिन हर गांव, हर गली, हर शहर, हर कस्बे, हर राज्य में हमारे प्रेजेंस है, हमारा झंडा है, हमारा वोट है, समर्थक हैं, चाहने वाले लोग हैं। तो उन सबको इकट्ठा कर हम एक चुनौती दे सकते हैं 24 में और भाजपा को अपने साथी के साथ हरा सकते हैं। वो काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। इसलिए किसी को ये समझना नहीं चाहिए कि लोकतंत्र में एक बार हम जीत गए तो पूरे जनता का सारा वोट हमारी जेब में हमेशा के लिए रहेगा। आप परफॉर्म नहीं करेंगे, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार कर गया है, किसान परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है, बजट में हाथ किसी को कुछ लगा नहीं, तो अल्टीमेटली लोग चाहेंगे कि भाई हमने बहुत मौके दिए आपको, आप डेवलप, अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा।